इस वीक के हाइलाइट्स में कैरेंस क्लेविस के प्राइसेस रिवील हुए, गोल्फ GTI लॉन्च हो गई और मैग्नाइट को मिले हैं नए CNG वेरिएंट्स। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं। निसान लेकर आई है एक नहीं लेकिन दो एक्साइटिंग खबर। कंपनी ने रेनो डस्टर पर बेस्ड SUV और ट्राइबर पर बेस्ड MPV की लॉन्च टाइमलाइन कंफर्म की है। ये BSUV और CMPV के प्री प्रोडक्शन शुरू हो गए हैं रेनो के चेन्नई प्लांट में। ये सब 4 मीटर अपकमिंग MPV अगले साल के पहले क्वार्टर में लॉन्च होगी, फॉलोड बाय दी SUV जो मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर लाई जाएगी। अगर आप एक नई CNG व्हीकल बाय करने का प्लान कर रहे हो तो ये न्यूज आपके लिए है। निसान लेकर आई है मैग्नाइट के CNG वर्जन को। मैग्नाइट को CNG ऑप्शन 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पेयर्ड विद मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही मिलेगा। प्राइसेस रेंज फ्रॉम 6.89 लाख रुपीस टू 10.02 लाख रुपीस। डू नोट, आपको यहाँ पर 3 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी भी मिलेगी एज स्टैंडर्ड। Volkswagen Golf GTI Mark 8.5 भारत में लॉन्च हो गई है 53 लाख रुपीस के प्राइस पर। ये हॉट हैच CBU रूट से लाई गई है, दैट इज लिमिटेड टू जस्ट 150 यूनिट्स और ये सभी कार्स ऑलरेडी बुक हो गई है। कंपनी का कहना है कि वो और 100 यूनिट्स इंडिया में लाने का प्लान कर रहे हैं बेस्ड ऑन द डिमांड। इस हॉट हैच के बारे में अगर आपको और भी डिटेल्स जाननी है तो हमने इसका डिटेल रिव्यू लाइव कर दिया है YouTube पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किया ने कैरेंस क्लेविस लॉन्च कर दी है और ये कैरेंस के अलोंगसाइड सेल की जाएगी। कैरेंस क्लेविस की बुकिंग शुरू हो गई थी 25,000 रुपीस के टोकन अमाउंट से और पूरी प्राइस लिस्ट भी अब रिवील कर दी गई है। ये MPV शुरू होती है 11.5 लाख रुपीस से और जाती है 21.5 लाख रुपीस तक। एक्सटीरियर और इंटीरियर में आपको कैरेंस के कंपैरिजन में काफी चेंजेस दिख जाएंगे और फीचर्स भी ऐड किए गए हैं यहाँ, जैसे लेवल 2 ADAS, 12.3 इंच टच स्क्रीन और ड्राइवर्स डिस्प्ले और स्विचेबल टच सेंसिटिव पैनल फॉर AC एंड मीडिया कंट्रोल्स। वैसे हमने इस MPV की भी एक डिटेल रिव्यू की है जो आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक इंटरेस्टिंग खबर आई है, हाल ही में लॉन्च हुई एल्ट्रोस फेसलिफ्ट को एक नया पावरट्रेन ऑप्शन मिल सकता है। While at launch, Altroz facelift को AMT गियरबॉक्स मिला था विद पेट्रोल इंजन, लेकिन CNG वेरिएंट सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आई थी। अब हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर कंपनी CNG वेरिएंट में भी AMT गियरबॉक्स इंट्रोड्यूस करेगी। टाटा मोटर्स की ओर से एक और इंटरेस्टिंग न्यूज है। पंच फेसलिफ्ट का कैमोफ्लेज्ड वर्जन हमें देखने मिला है, दैट इज एक्सपेक्टेड टू बोरो हेवीली फ्रॉम पंच EV। नोटेबल चेंजेस जैसे 10.25 इंच टच स्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले और 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल सकते हैं इस फेसलिफ्ट के साथ। वहीं एक्सटीरियर फ्रंट पे इसकी डिजाइन पंच EV से इंस्पायर्ड होगी, लेकिन इसे फुल विद LED बैंड अप फ्रंट मिल सकता है जो इसे इलेक्ट्रिक मॉडल से डिफरेंशिएट करेगा। पंच फेसलिफ्ट की लॉन्च डिटेल्स बाहर नहीं आई है एज ऑफ नाउ, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मोस्ट लाइकली नेक्स्ट ईयर लॉन्च होगी। BMW इंडिया ने ये अनाउंस किया है कि उनकी फ्लैगशिप i7 सेडान के eDrive 50 वेरिएंट के एक शोरूम प्राइस में अब रजिस्ट्रेशन चार्जेस, GST और सेस इंक्लूड किया गया है। ये वेरिएंट अभी प्राइस है 2.05 करोड़ पे और BMW ने बताया है कि ऑन बिहाफ ऑफ द बायर कंपनी रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करेगी। इसी के साथ ये ऑफर GST और कॉम्पेंसेशन सेस भी कवर करेगी, लेकिन टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, अन्य लोकल टैक्सेस और सेस कस्टमर को चुकाने पड़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं टू व्हीलर्स की। सुजुकी मोटरसाइकिल्स ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक ऑफरिंग E-Access की प्रोडक्शन शुरू कर दी है अपने गुरुग्राम प्लांट में। पावरिंग दिस ई-स्कूटर इज अ 3.07 किलोवाट LFP बैटरी जो 95 किलोमीटर की IDC रेंज और 71 किलोमीटर पर आवर की टॉप क्लेम स्पीड के साथ आएगी। साथ ही ये स्कूटर इक्विप्ड है विद बेल्ट फाइनल ड्राइव और रीजनरेटिव ब्रेकिंग। यामाहा जल्द ही लाने वाली है रिवर इंडी पर बेस्ड अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट की गई थी और पहली झलक में डिजाइन आपको रिवर इंडी से काफी अलग लगेगी, लेकिन एलिमेंट्स जैसे 6 इंच TFT डिस्प्ले, 14 इंच व्हील्स और स्विंग आर्म डिजाइन को ध्यान से देखने पर ये क्लियर हो जाता है कि ये रिवर इंडी पर ही बेस्ड है। आपकी क्या राय है इस स्कूटर के बारे में, हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करिए। KTM ने RC200 को अपडेट कर दिया है एक नए डिस्प्ले के साथ। RC200 को एक नया TFT डिस्प्ले मिला है जो 390 और 250 ड्यूक से बोरोड है।
विद दिस ये बाइक अब आपको पड़ेगी 2.54 लाख रुपीस में, जो पहले के मुकाबले 33,000 रुपीस से महंगी हो गई है। होंडा मोटरसाइकिल्स ने लॉन्च कर दी है CB750 हॉर्नेट को एट 8.6 लाख रुपीस। ये बाइक शेयर करती है अपना 755cc ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन XL 750 ट्रांसल्प ADV के साथ और इसे मिलती है 140 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। आप फीचर्स की ओर ध्यान दें तो यहाँ मिल जाएंगे 4 ड्राइव मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स, 5 इंच TFT स्क्रीन और स्लिपर क्लच टू नेम अ फ्यू। CB750 हॉर्नेट के साथ होंडा मोटरसाइकिल्स ने अपने बिग विंग पोर्टफोलियो में एक और बाइक CB1000 हॉर्नेट SP को ऐड कर दिया है, जो आपकी हो सकती है एट 12.36 लाख रुपीस। ये बाइक अपने टॉप स्पेक SP गाइस में अवेलेबल है और फीचर करती है 999cc इनलाइन 4 लिक्विड कूल इंजन विद 6 स्पीड गियर बॉक्स एंड बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर। टेक फ्रंट पे ये आती है 5 इंच TFT डिस्प्ले और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे म्यूजिक, नेविगेशन एंड कॉल इन्फॉर्मेशन के साथ। वहीं सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसे 5 ड्राइव मोड्स और 3 ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स मिले हैं। तो दोस्तों इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।